देखिए ये क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। इसका दिया है 512 मीटर का क्यूब। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है में से इनमें से मतलब कोई एक है। तो पहले इसमें भुजा का मान निकालेंगे। ए क्यू है, ए क्यू मतलब ए का पावर क्यू है तो 512 मीटर क्यूब। तो इसका √3 मतलब 3 में से एक ठो निकलेगा, तब जाके ये ए का वैल्यू होगा। तो 512 का क्या होता है, देखिए हम लोग इसका अंडर करके देख रहे हैं। 512 का ऐसे अगर देखिए हम करके दिखा देते हैं। ये 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। 4 से ही दे देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 8 2 जा 4 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 2 2, यानी 4 × 4 × 4 और 2 × 2 × मतलब 3 ठो में से एक ठो निकलेगा। 3 2 में से एक ठो निकलेगा, 3 ठो 4 में से। एक बार लिख लेते हैं 4 × 4 × 4 × 2 × 2 × 2 मीटर का क्यूब। तो 3 ठो 4 में से एक ठो 4 निकला और 3 ठो 2 में से एक ठो 2 निकला और मीटर क्यूब भी 3 ठो है तो एक ठो मीटर भी निकल जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना हुआ, 8 मीटर। ए का निकल गया तो हम लोग उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अभी निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 6a स्क्वायर, 6 × 8 मीटर का स्क्वायर। 6 × 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा देखिए, 6 4 जा 24, 384 मीटर स्क्वायर। यही आंसर है, यानी कितना वाला, बी नंबर। इसका बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन है, इसमें से एक घन का आयतन है। तो पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, 6a का स्क्वायर = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से ए स्क्वायर को अलग करके 6 को इधर भाग दे देंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी ए स्क्वायर का आया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना होगा, √16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 × 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 ठो 4 में से एक ठो 4 निकलेगा और 1 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू निकला। अब इसका आयतन, आयतन का क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब। तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 4 जा 60, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 4 16, 16 4 64। कौन सा आया हम लोग का, सी नंबर। इसका सी नंबर है सही आंसर। ये देखिए सी नंबर हम लोग का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि दो घनों के आयतन का अनुपात, 2 घन है, ऐसे करके 2 ठो घन है, इधर एक ठो इधर एक ठो, मान लीजिए इसे समझाने के लिए। 2 घन है तो दोनों का आयतन है, तो आयतन का अनुपात दिया गया है। मान लीजिए इसका साइड है A1 और इसका साइड है A2। 2 घन है, इसका साइड दिया गया है A1 A2 मान लीजिए। तो इसका आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन कितना होगा, A1 का क्यू होता है ना फॉर्मूला, इसका आयतन है 1 और A1 क्यू बाई A2 मान लीजिए क्यू। ये दोनों का आयतन कितना है, 1:27, मतलब 1/27 ये अनुपात में है। ठीक है, 1/27 में है, यानी इसका अगर निकालने जाए A1 क्यू का 1, तो A1 कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। उसी प्रकार A2 का 27 क्यू
अगर इसका क्यू का रूट बाहर निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 27 का कितना आता है 3 × 3 × 3, तो 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकलेगा, यानी A2 = 3। A1 का वैल्यू आ गया 1 और A2 का 3। तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6A² होता है ना। तो पहले पहला वाला का निकालते हैं, तो 6 × A², A1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 6 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद 6A² उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, 6 × A² A2 का वैल्यू हम लोग कितना आया 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 6 और 3 3 जा 9, 9 6 जा 9 को 6 से गुना करेंगे तो 54, 6A²। इसका अब अनुपात निकालेंगे A1/A2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लिए, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, उसको अनुपात को लिखते हैं। ऊपर में 6 है और यहाँ 54, ये अनुपात हो गया, ये 54। अब 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यानी इसका सही आंसर होगा 1:9। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इसका C नंबर है राइट आंसर, C नंबर।